ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर आज़ुमा की है, जो कि रिसेनरेट होकर एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर कि बचपन से ही किसी बच्चे की पावर्स के बारे में उसे बता दिया जाता है। लेकिन आज़ुमा के पास कोई भी पावर्स नहीं होती है, ना ही वो एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लायक था और ना ही उसके पास मैजिशियन जैसी कोई रूट्स मौजूद थे। इवन कि उस जगह के राजा का बेटा होने के बावजूद भी जिस बात पर वहाँ के लोग उसे बेवकूफ राजकुमार कहा करते थे, क्योंकि उसने लगभग बोलना भी अपने 3 साल के बाद ही सीख पाया था। उसकी मॉम हमेशा गॉड ऑफ लाइट से यही मांगती थी कि उसका बच्चा भी और बच्चों की तरह बन जाए, और अगर उसके पास कोई भी इविल एनर्जी मौजूद है तो वो उससे उसकी रक्षा करे। बट उसे क्या पता था कि बड़े होकर उसका खुद का बेटा ही डेविल बन जाएगा। और आखिर आज़ुमा कैसे एक वीक बच्चे से डेविल तक का सफर शुरू करता है, ये हम इस स्टोरी में जानेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम आज़ुमा के फादर को देखते हैं, जो कि लगभग 3 साल बाद अपने घर आ रहे होते हैं। सबके सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर आज़ुमा के फादर अपने बेटे के बारे में उसके सेवक से पूछता है, जिस पर उसका सेवक बताता है कि आज़ुमा और बच्चों की तरह नहीं है, उसके अंदर कोई भी पावर्स मौजूद नहीं है। और इवन कि जब से वो पैदा हुआ है ना ही वो रोया है और ना ही 3 साल तक उसने कुछ बोला। और अब हमें आज़ुमा दिखाया जाता है जो कि बारिश में खड़ा हुआ था और वो गॉड से कह रहा होता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों करा, वो वापस से अपनी पुरानी दुनिया में कैसे जाएगा। और इवन कि उसने तो पिछली लाइफ में अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दी थी, लेकिन इस लाइफ में वो फिर से एक बच्चा बन गया। यहाँ दूसरी तरफ उसकी मॉम और बाकी के नौकर उसे ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया। और अब वो बारिश में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर उसकी मॉम उसके पास आती है, बट तब तक उसे वहां पर बिजली का झटका लगता है, जिस पर कि वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी मॉम उसे संभालती है और लाइट की गॉडेस के पास आ जाती है। उनसे मांगती है कि आखिर उनका बच्चा ऐसा क्यों है, अगर उसके अंदर कोई भी इविल एनर्जी मौजूद है तो वो मेरे बेटे की हमेशा रक्षा करे और उस इविल एनर्जी को भी निकाल दे। और यहाँ दूसरी तरफ आज़ुमा कह रहा होता है कि मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी है, उसके अंदर तो ये बताया जाता है कि अगर हमें एक और बार झटका लगे तो हम फिर से अपनी पुरानी दुनिया में पहुंच सकते हैं। बट ये सब कुछ बकवास है, मैं अभी भी उसी दुनिया में हूँ। इसके बाद वो बंदा आज़ुमा के फादर को ये भी बताता है कि उसने अपना पहला वर्ड तब बोला था जब उसके सामने एक बंदा आया था और उसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। यहाँ घर पहुंचने के बाद आज़ुमा के फादर जब आज़ुमा को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वाकई में जैसा उस बंदे ने मुझे बताया था ये तो बिल्कुल वैसा ही है। इसकी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा कमजोर है, क्या ये सच में मेरे राज्य को चला भी पाएगा। दूसरी तरफ आज़ुमा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरा वही पाप है ना जो मुझसे 3 साल बाद मिलने आ रहा है। और यहाँ आज़ुमा अपने फादर को काफी ज्यादा गुस्से वाली नजरों से घूर रहा होता है। उसे ऐसा करता देख उसके फादर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि बच्चे के एक्सप्रेशन से तो नहीं लगता ये 3 साल का ही होगा। और अब आज़ुमा के फादर अपनी पावर से उसके लेवल को चेक करने लगते हैं कि क्या वो मार्शल आर्टिस्ट बन पाएगा, बट वो उसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी कमजोर तो थी, इवन कि उसका हार्ट भी। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरा खून होते हुए उसके अंदर पावर्स नहीं है। एक नाइट का बच्चा होते हुए भी उसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है। बट वो हार यहाँ पर भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि शायद मेरे बच्चे के अंदर एक मैजिशियन बनने की ताकत हो सकती है। इसलिए वो वहाँ पर एक मैजिशियन मास्टर को बुलाते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को मैजिक के बारे में ट्रेन कराया है। और इसके बाद आज़ुमा एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर वो मैजिशियन आज़ुमा से कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से वादा करा है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखा के रहूंगा, लेकिन तभी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट मौजूद होगा। और इसके बाद वो आज़ुमा की मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता था, इसलिए वो उसे एक मैजिक बॉल के ऊपर टच करने के लिए कहता है, जिस पर आज़ुमा वही करता है, जिस पर पहले तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। मास्टर को ऐसा लग रहा होता है कि शायद आज़ुमा मैजिशियन नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ी देर बाद आज़ुमा एक दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जो कि उसकी रियल दुनिया थी जहाँ वो पहले था। वहाँ वो अपनी एक पुरानी बॉडी से भी मिलता है जिसके वो पास जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में एक सील होने की वजह से वो नहीं जा पाता और वो सील भी टूट जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर मैजिशियन मास्टर सोच रहे होते हैं कि भले ये बच्चा एक ऑर्डिनरी हो, इवन कि इसके पास मैजिशियन बनने की पावर्स भी नहीं है, लेकिन ये एक साथ दो मेंटल स्ट्रेंथ को होल्ड कर पा रहा है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। अब उसकी बातों पर आज़ुमा सोचने लगता है, इसलिए क्योंकि मैं भले ही एक ही बॉडी में मौजूद हूँ, लेकिन इसके अंदर 2 स्पिरिट्स मौजूद है, मैं उन दोनों से ही सोच सकता हूँ। इसके बाद वो उस मैजिशियन से पूछता है कि क्या मैं मैजिशियन बन पाऊंगा।
अब जिस पर मैजिशियन कहता है कि वो तो तुम्हारी पावर्स चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा। कुछ देर बाद मैजिशियन मास्टर बाहर आते हैं और वो आजुमा के फादर से कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं आपके बेटे को मैजिक नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर मैजिक का रिलेटेड कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन एक और बात, ये लड़का जो भी है बहुत ज्यादा अलग है, उसके पास एक अलग ही मेंटल पावर है। शायद मैंने आज से पहले इसके बारे में ना ही कभी सुना है और ना ही कभी देखा है, तो मैं इसके लिए इसमें आजुमा की कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। आजुमा के फादर काफी ज्यादा चिंता में होते हैं कि आखिर उसका बेटा क्या वाकई में कुछ नहीं बन पाएगा, आखिर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। और इसलिए वो आजुमा से कहते हैं कि वो पहले भी एक इडियट ही था और अब भी इडियट ही, वो सिर्फ हमारी फैमिली के नाम पे एक धब्बा है। आजुमा को बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो यहाँ पर कहता है कि किसने कहा मैं मैजिक नहीं सीखूंगा। इसके बाद वो लाइब्रेरी से कुछ बुकों को उठाकर स्टडी करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि समय बढ़ता जाता है और आजुमा को मैजिक से रिलेटेड इंटरेस्ट भी उसका बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर वो बड़ा हो चुका था। यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि आजुमा अपने होम टाउन में जा रहा होता है, जहाँ उसका बंदा उससे पूछता है कि अचानक मास्टर आपको वहाँ पर क्यों भेजना चाहते हैं। जिस पर आजुमा अब पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुमसे मुझे कुछ और उम्मीद तो है नहीं, कम से कम तुम अपने होम टाउन जाकर वहाँ के रिकॉर्ड्स को चेक कर लो। के बाद आजुमा बाहर आता है और हमें पता चलता है कि आजुमा का भी एक छोटा भाई भी है। जिस पर आजुमा उससे कहता है कि जब मैं यहाँ पर ना हूँ तो तुम देख रेख करना, और ये कहकर वहाँ से अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर उसका बंदा उसे बताता है कि रात होने से पहले पहले हमें एक गांव में रुकना होगा जिसका नाम जुमा है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी तरह के चोरों का ग्रुप होता है, और वो लड़की कहती है कि मैंने सुना है आज रात को यहाँ पर काफी बड़ी नोबल फैमिली का यंग मास्टर रुकने वाला है, उम्मीद है कि उसके पास पैसे भी होंगे, तो आज के लिए हमारे पास बलि का बकरा तो मिल चुका है। यानी कि वो उसे लूटने की आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आजुमा अपने लोगों के साथ एक होटल में आता है। सिर्फ वहाँ देखकर पहले तो वो लोग उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद उनमें से एक बंदा कहता है कि ये तो वही यंग मास्टर है ना, जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है और उसे उस जगह में इडियट भी बुलाया जाता है। ये बातें करते हुए वो लोग हंसने लगते हैं। अब जिस पर आजुमा के लोग उन लोगों को चुप रहने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि वाकई में काफी ज्यादा सेक्सी होती है। वहाँ आने के बाद वो लड़की आजुमा से कहती है कि क्या तुम मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। उस लड़की का नाम रोलिन होता है। यहाँ दूसरी तरफ उस लड़की के दो साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो वहाँ आकर वहाँ के सारे लोगों को डरा कर भगा देते हैं, जिनमें से दो वॉरियर्स होते हैं और एक मैजिशियन। मैजिशियन को देख कर आजुमा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये वाकई में फर्स्ट लेवल का मैजिशियन है। और इसके बाद वो मैजिशियन रोलिन के कान में जाकर कुछ बोलता है। ये देखकर रोलिन आजुमा के पास आकर बैठ जाती है, जिस पर आजुमा भी उसे इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ रोलिन उससे कहती है कि तुम बड़े अच्छे दिखते हो और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी बड़ी और अमीर फैमिली के यंग मास्टर भी हो, है ना, बट अफसोस आज तुम मुझसे मिले हो, जिसके बाद तुम पक्का गरीब हो जाओगे। जिस पर आजुमा उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ लूटने के लिए एक मैजिशियन को भी लेकर आओगे। जिस पर रोलिन कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार से बातें करूँ बिना किसी फाइट के, तो तुम चुपचाप से मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे। जिस पर आजुमा उसकी बातों पर एग्री हो जाता है। अब यहाँ पर वो उससे अपना हाथ दिखाता है जो कि बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर रोलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। अब यहाँ पर आजुमा उससे कहता है कि मैं किसी को भी फ्री में पैसे नहीं देता। वैसे जो भी कहो, तुम्हारा फिगर बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर तुम चाहो तो नाच कर दिखा सकती हो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे जरूर दूंगा। आजुमा की ऐसी बातों को सुनकर रोलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर नाचने वाली लगती हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे चुपचाप से पैसे नहीं दोगे, क्या मैं तुमसे छीन नहीं सकती उन पैसों को। और अब यहाँ देखते ही देखते वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वाकई में रोलिन की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होती है और वो एक एक कर उन लोगों को हराने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका आर्मर भी किसी तरह का मामूली नहीं है, जैसे कि आजुमा भी नोटिस करता है। यहाँ पर आजुमा का बंदा अपने लोगों को उनके ऊपर अटैक करने के लिए अंदर बुलाता है। जब सिपाही अंदर आ रहे होते हैं कि तभी उन चोरों में से एक टकला चोर आकर उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है और एक एक कर उन सबको हराने लगता है। इस बात पर वो हंसने लगता है, तभी अचानक से घोड़ा आकर उसे लात मार देता है, जिसे कि उसने डरा दिया था। जिस पर उस बंदे का गेम तो वहीं पर ही एंड हो जाता है। दूसरी तरफ हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि रोलिन अब चारों तरफ से घिर चुकी थी
लेकिन तभी अचानक से वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेती है और वो बड़ी तेजी से आजुमा की तरफ बढ़ने लगती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिस पर आजुमा उसके वार से को डॉच कर लेता है। तभी दूसरा बंदा आकर उसके ऊपर टेबल से वार करता है और रियोलिन सीधा दूर जाकर गिरती है और उसका वेपन भी उससे दूर छूट जाता है। अब वो लोग उसे पकड़ने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर वो मैजिशियन आकर अपनी पावर से उन्हें रोक देता है और फिर वो अजोमा के ऊपर भी अटैक करता है, जिस पर अजोमा उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो उस मैजिशियन की स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। यहाँ दूसरी तो हम देखते हैं कि गार्ड्स ने रियोलिन को पकड़ लिया था। यहाँ पर वो लोग उस मैजिशियन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर अजोमा पीछे से आकर उस मैजिशियन के साथ लड़ने लगता है। इससे पहले कि वो मैजिशियन अजोमा के ऊपर वार करता है, एक बंदा पीछे से आकर उसके सर पे मार देता है, जिस पर कि वो बेहोश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन्होंने उन सबको पकड़ लिया होता है। यहाँ आजुमा उस मैजिशियन के पास आता है, जहाँ वो मैजिशियन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैं एक भी बार छूट गया तो मैं तुम्हें राख में बदल सकता हूँ अपनी पावर से। जिस पर आजुमा उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम वो मौका गवा चुके हो, और क्या तुमने सोचा है एक बार मैजिक सोसाइटी को इस बारे में पता चलेगा कि तुम अपने मैजिक की पावर्स को लोगों को लूटने में इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और अब वो उससे उसका पैच ले लेता है और कहता है कि तुमने इसमें तो अपना लेवल 1 लिखाया है, लेकिन तुम्हारी स्किल्स देखकर नहीं लगता कि तुम लेवल 1 के मैजिशियन हो, और अगर तुमने अपने बारे में बिल्कुल भी सच नहीं बताया तो मैं इस पैच को चला दूंगा। अब जिस पर वो बंदा उसकी बातों पे एग्री नहीं होता है और वो पैच को चला देता है और अपने बंदे से कहता है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखना। दूसरी तरफ जब वो बाहर आता है तो आजुमा का बंदा उसे बताता है कि ऊपर कमरे में आपके लिए एक सरप्राइज है। अब जिस पर आजुमा पहले तो उसके एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाता। जब वो रूम में जाता है तो वहाँ पर रियोलिन होती है, जिसे कि उन लोगों ने पकड़ के बांधा हुआ था वहाँ पे। यहाँ रियोलिन कह रही होती है कि आज तो वो गई, इसलिए वो कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, आखिर मैं इस जगह से कैसे बाहर निकलूं। और अब वो वहाँ पर आजुमा से कहती है कि क्या तुम एक छोटी सी लड़की को जाने नहीं दे सकते, भी एक कमजोर। अब जिस पर वो उससे प्यार से बात करने लगती है, लेकिन यहाँ आजुमा उसे इग्नोर कर देता है, जिस पर रियोलिन को गुस्सा आती है। अब आजुमा उसके पास आकर उसके शोल्डर के कमर को देखने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ रियोलिन कुछ और ही समझ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आजुमा उसकी आर्मर को निकाल कर ले जा लेता है और चेक करने लगता है। दूसरी तरफ जब रियोलिन को ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि आखिर ये चाहता क्या है। दूसरी तरफ आजुमा सोच रहा होता है कि इसमें किसी तरह के स्पेल्स तो लिखे हुए हैं, लेकिन क्या। यहाँ रियोलिन पहले तो उसकी जन पाने के लिए खांसने लगती है, जिस आजुमा कहता है कि क्या उसका गला बैठ गया। अब दूसरी तरफ रियोलिन अपनी प्यारी सी आवाज में उससे कहने लगती है कि क्या वाकई में वो उसे जाने देगा। अब जिस पर आजुमा उसको ऊपर एक चद्दर फेंकता है और कहता है कि पहली बात तो ऐसे अजीब से एक्सप्रेशन देना बंद कर दो, मैं किसी लड़की को पटाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, और वैसे भी मैं तुम्हारी आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो क्या तुम चुप रहोगी। यहाँ आजुमा अब उसे चेक करने लगता है। दूसरी तरफ रियोलिन उससे कहती है कि अगर उसे वो आर्मर चाहिए तो वो ले जा सकता है, बट मुझे तो कम से कम जाने दो। अब जिस पर आजुमा कहता है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैं तो तुम्हारे वेपन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। अब जिस पर लड़की कहती है कि तुम इस वेपन्स की बात कर रहे हो तो तुम इसे भी रख सकते हो। जिस पर आजुमा कहता है कि क्या सच में मैं इस बो को भी रख लूं। अब बो का नाम सुनकर वो कहती है कि तुम जानते भी हो कितना ज्यादा कीमती है, अपने गंदे हाथों से उससे छुओ भी मत। अब जिस पर आजुमा कहता है कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई बात तो है, इवन कि तुम्हारे वेपन्स भी किसी चीज से कम नहीं है, इनकी बनावट हर एक रॉयल फैमिली से आती है। और बात करें तुम्हारी फिंगर की तो मैंने उसे भी नोटिस कर चुका है, क्योंकि तुम्हारी इंडेक्स फिंगर उन दोनों फिंगर्स के बराबर ही है, यानी कि तुम अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, क्योंकि तुम एक नॉर्मल और सिंपल चोर तो नहीं हो सकती हो। और अब वो चाकू लेकर उसके तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं बताओगी तो मेरे पास और भी तरीका है। और फिर वो रियोलिन की तरफ बढ़ने लगता है और इसके बाद वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कि उस मैजिशियन ने उस बंदे को परेशान करके रखा हुआ था। अब जिस पर वो उसके ऊपर बार बार पानी डाल रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी पावर्स को मुझे बुझाना होगा, नहीं तो तुम इस सारी जगह को जला दोगे। अब जिस पर वो बंदा कहता है कि तुझे और तुम्हारे मास्टर को तो मैं देख लूंगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आजुमा रियोलिन के ऊपर वार करता है, जिस पर कि रियोलिन काफी ज्यादा डर जाती है, बट वो देखती है कि उसके हाथ खुल चुके हैं। इसका मतलब कि आजुमा ने सिर्फ उसके हाथों की रस्सी को ही काटा था। और अब यहाँ पर आजुमा उससे कहता है कि तुम और वो टकला आदमी यहाँ से जा सकता है, बट वो मैजिशियन तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती अभी। अब जिस पर लड़की कहती है
है कि क्या सच में तुम मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो। जिस पर आजुमा कहता है कि हाँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तुम अपनी सारी चीजों को यहाँ से ले जा सकती हो। अब जिस पर वो लड़की अपने वेपन्स को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। अब जिस पर आजुमा कहता है कि अफसोस मून फैमिली के अब सिर्फ कुछ ही लोग इस दुनिया में बचे हुए हैं, तो तुम्हें अपना ध्यान रख लेना चाहिए। अब जिस पर रियोलिन कहती है कि क्या मतलब, तुम मुझे पहचानते हो। अब जिस पर आजुमा कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये चीज पहचानना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारे पो में जो पैटर्न बना हुआ है वो एक मून फैमिली का है, इवन कि तुम्हारी फिंगर भी वैसे ही है, तो इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि तुम मून फैमिली की मेंबर नहीं हो। अब जिस पर रियोलिन कहती है कि मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक गार्पेज हूँ। अब उसे पुरानी बात याद आती है जहाँ पे कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो तो किसी एंगल से भी मून फैमिली की नहीं लगती। अब दूसरी तरफ आजुमा उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मून फैमिली की एक लड़की ऐसे चोरी करेगी या फिर किसी को लूटने की कोशिश, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें वही इज्जत फिर से मिले जो कि मून फैमिली के मेंबर्स को मिलती है। लगता है कि आज तक तुम्हें कोई ऐसा मास्टर नहीं मिला जो कि तुम्हें एक सहारा दे सके, लेकिन शायद मैं वो मास्टर बन सकता हूँ। अब वो रियोलिन को एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो सकती हो हमारे ग्रुप के साथ। और जिसके बाद रियोलिन वहाँ से जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि रियोलिन पूरी रात बैठकर इस बारे में सोच रही होती है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आजुमा और उसका ग्रुप के लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रियोलिन भी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ वो आजुमा से वादा करती है कि वो जब तक जिंदा है वो उसे ही सर्व करेगी, जिस पर आजुमा उसे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम भी एक नाइट हो, यानी कि योद्धा। यहाँ दूसरी तरफ रियोलिन उससे कहती है कि तुमने अपने बारे में नहीं बताया। अब जिस पर आजुमा उससे कहता है कि मैं रोलैंड एम्पायर के राजा का बेटा हूँ, वो भी सबसे पहला बेटा। मेरा नाम आजुमा है। वैसे तो मुझे अपनी कंट्री में सबके सब लोग नालायक भी बुलाते हैं। इस बात पर रियोलिन काफी ज्यादा हैरान होती है। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।